और जुलूस जहां पर था, इस जगह पर जुलूस इकट्ठा था, यहाँ पर दोनों तरफ से वाद विवाद होता है, हंगामा होता है। एक साजिश के वो जो तार हैं वो उस वीडियो में साफ तौर पे नजर आ रहे हैं सत्य विजय, जो लगातार हम दिखा रहे हैं कि कैसे ये तमाम प्लानिंग थी। ये जो तस्वीरें सामने आई है ये हैरान करती हैं। सोचिए, भारत की जीत के साथ लोग कैसे जश्न मना रहे थे और वो विजय जुलूस निकाल रहे थे, लेकिन कैसे पहले से घात लगाए बैठे वो कट्टरपंथी साजिश रच रहे थे। एक एक सबूत आज खुल करके सामने आ गया। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मारपीट, आगजनी, तोड़फोड़ और भड़काऊ नारेबाजी, ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये रविवार शाम की हैं। लेकिन जब आप इन तस्वीरों को गौर से देखेंगे तो आपको इस हमले के पीछे की पूरी कहानी समझ आ जाएगी। आपको समझ आ जाएगा कि कैसे पूरे प्लान के तहत भारत की जीत का जश्न मना रहे लोगों पर हमला किया गया। एक एक तस्वीर देखिए। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए, जब टीम इंडिया की जीत के बाद जश्न मनाने के लिए कुछ लोग हाथों में तिरंगा लेकर निकले, तो देखिए कैसे मस्जिद से अचानक पूरी भीड़ निकलकर बाहर आती है। अब अगली तस्वीर देखिए। जो लोग भारत की जीत का जश्न मना रहे थे वो कट्टरपंथियों की पूरी प्लानिंग से बेखबर थे। लेकिन फिर देखिए कैसे ये भीड़ मस्जिद के पास जुटी और पत्थर बरसाने लगी। अब कट्टरपंथियों की प्लानिंग का एक और सबूत देखिए। देखिए जरा कैसे इन लोगों ने गाड़ियों को फूंकने का, दुकानों में आग लगाने का इंतजाम पहले से कर रखा था, क्योंकि कट्टरपंथी अपने साथ ईंट पत्थर तो लेकर आए ही थे, साथ में माचिस और मिट्टी का तेल और पेट्रोल डीजल भी कहीं न कहीं लेकर आए होंगे। तभी तो इन कट्टरपंथियों ने फटाफट कई गाड़ियों को फूंक डाला, दुकानों को जला दिया और आधी रात को इंदौर के महू को दंगों की आग में झोंक दिया। जिस तरह से इन उपद्रवियों का प्लान था वो तो बहुत ही खतरनाक था। कट्टरपंथियों की सोच बहुत भयंकर थी, लेकिन वो तो गनीमत रही कि कट्टरपंथियों के सामने पुलिस चट्टान बनकर खड़ी हो गई और कट्टरपंथी नंगा नाच नहीं कर पाए जो उन्होंने प्लानिंग की थी। जितना तगड़ा कट्टरपंथियों का प्लान था उतना तगड़ा अब एक्शन भी हो रहा है। पुलिस ने 1 दर्जन से ज्यादा उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया है और जो लोग फरार हैं वो भी बहुत जल्द पकड़ लिए जाएंगे। पुलिस अभिरक्षा में लगभग 12-13 लोग हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और साथ में और भी अभी हमारी कार्रवाइयां लगातार जी। सीसीटीवी फुटेज में जो भी व्यक्ति उपद्रवी नजर आएंगे और पहचान जिनकी होगी उनके खिलाफ कार्रवाई होती जाएगी। 2 समुदायों के बीच टकराव हुआ, लेकिन सवाल इस बात पर खड़े हो रहे हैं कि आखिर कट्टरपंथियों ने टीम इंडिया की जीत पर यह हमला क्यों किया? क्या कट्टरपंथी भारत की जीत से खुश नहीं थे? वजह चाहे जो कुछ भी रही हो, लेकिन एक बात तो तय है कि जिसने भी भारत की जीत पर इंदौर में नफरत की आग लगाई उन सभी के खिलाफ अब रासुका लगने जा रहा है। कुल मिला के अभी पूरी तरीके से शांति स्थापित है और हमारी तरफ से जो भी कार्रवाई बनती है, वैधानिक कार्रवाई बनती है, वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी जिससे भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो और कोई भी एक भी जो जिम्मेदार व्यक्ति है उसको बख्शा नहीं जाएगा। महू में हुई हिंसा के कई घंटे बीत चुके हैं, लेकिन लोगों में डर का माहौल अभी तक बना हुआ है। हिंसा वाली जगह पर जिन लोगों के मकान और दुकान हैं, वो तो और ज्यादा घबराए हुए हैं। तो वहीं इस हिंसा के बाद इंदौर के हिंदू संगठन भी गुस्से में हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वहीं महू हिंसा मामले में अब तक 8 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। महू के एसपी ने रिपब्लिक भारत से बातचीत की है, क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। महू हिंसा में अब तक क्या अपडेट है? एसपी महू हितिका बासल जी हमारे साथ हैं, आईपीएस हैं मैम। बात करते हैं, पूरा अपडेट लेते हैं कि पुलिस किस तरह से आरोपियों की धरपकड़ कर रही है, क्योंकि पहली प्राथमिकता पुलिस की थी लोगों को शांत करना, हिंसा रोकना, शांति व्यवस्था बनाना, और उसके बाद अब पुलिस एक्शन मोड में है। हितिका जी,
सबसे पहला सवाल, ये घटनाक्रम क्यों हुआ? जैसे कि मैंने पहले बताया है, ये एक्चुअली जुलूस, विक्ट्री जुलूस निकल रहा था और कुछ जुलूस के टाइम दोनों आपस में कुछ इनकी अल्टरकेशंस हुई, जिसके बाद ये विवाद उत्पन्न हुआ और पत्थरबाजी शुरू हो गई। हाउएवर पुलिस ने वहाँ पे पहुँचकर मौके पे काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश की और जैसे ही फोर्स ज़्यादा पहुंच गई थी तो हम लोग का सिचुएशन सारा कंट्रोल में आ गया था। परसों रात को 12 साढ़े 12 तक सिचुएशन पूरी अंडर कंट्रोल आ गई थी और अभी तक सारी जो स्थिति है वो नॉर्मल है। अच्छा, मुस्लिम पक्ष के अपने तर्क है, उनका कहना है कि मस्जिद में सुतली बम फेंका गया। हिंदू पक्ष का अपना तर्क है, उनका कहना है कि वो जुलूस निकाल रहे थे, भारत माता के नारे लगा रहे थे, जिसमें मुस्लिम पक्ष ने विरोध किया और पथराव किया। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में क्या निकल कर आया? दूध का दूध पानी का पानी हो पा रहा है कि क्या हकीकत है? इसमें सारी सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट कर ली गई हैं, उनको सबको जांचा जा रहा है। मैटर इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, दूसरी तरफ बात करें तो कितने एफआईआर दर्ज कर लिए गए हैं, कितने नामजद आरोपी हैं और कितनों की अरेस्टिंग अब तक हो चुकी है? इसमें 8 एफआईआर अभी तक लेटेस्ट दर्ज हो चुकी हैं और जिसमें अराउंड 40 आरोपी हैं नामजद, अज्ञात आरोपी बाकी हैं। और इसमें जैसे कि मैंने पहले बताया कि सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और आरोपियों की संख्या बढ़ेगी और साथ में ही 13 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस टीम्स लगातार सर्चिंग कर रही हैं, बाकी आरोपियों की भी गिरफ्तारी की जाएगी। अच्छा, सिर्फ आरोपों की बात है, ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन तो है ही, लेकिन लोग जो तमाम लोग हैं वो कह रहे हैं स्पॉट पर में पेट्रोल बम दिखा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि पीएफआई और सिमी यहाँ एक्टिव है, पेपरों में दस्तावेजों में तो ये प्रतिबंधित है, लेकिन इन लोगों ने हवा दी पत्थरबाजों को। ऐसा कुछ साक्ष्य हमारे सामने अभी तक नहीं आया है और जैसे मैंने बोला है कि सारी सीसीटीवी फुटेज ऑलरेडी कलेक्ट कर ली गई हैं, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और जिन लोगों ने भी शांति भंग किया उन पर सख्त कार्रवाई होगी और ऐसी सख्त कार्रवाई की जाएगी कि आगे से महू में जो है शांति व्यवस्था हमेशा बनी रहे और कोई भी कभी शांति व्यवस्था को भंग करने का ना सोचे। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर हंगामा, पीठ से ठोकने वाले बयान को लेकर यहां हंगामा सीधे तौर पर देखा गया। खड़गे के बयान पर उपसभापति ने आपत्ति जताई है। ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना बेहद दुख की बात है। जेपी नड्डा की ओर से सवाल किए गए। सुबह में एजुकेशन मिनिस्टर आए नहीं थे। प्लीज सुनिए बोलने दीजिए, विषय पे हम लोग साहब ये क्या डिक्टेटरशिप हो गया? मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, को अनुरोध कर रहा हूँ, माननीय दिग्विजय जी को बोलना है। नहीं, मैं बोलना है, हम बोलने के लिए तैयार भी किए हैं और आपको क्या क्या ठोकना है ठीक से ठोकेंगे, लेकिन सर आप बहस आपस में करेंगे। आपसे उम्मीद करता हूं कि आप बातचीत में आप बड़े अनुभवी हैं, आपसे लोग सीखेंगे। उनको ठोकेंगे, सरकार को ठोकेंगे।